नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। और आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं एक नई साइट। और इसका ग्राउंड फ्लोर हम कुछ टाइम पहले लगा गए थे और साइडों की डी शटरिंग हमने इसमें नीचे कर दी है। और अब फर्स्ट फ्लोर की शटरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ऊपर बॉटम बीम का वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ डी शटरिंग करेंगे ग्राउंड फ्लोर में। तो चलो ले चलता हूँ मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की ओर। और इसका जो स्टेप वाला जीना था हम कुछ दिन पहले लगा गए थे, जो कि स्टेप से है चौकी तक। और अब जो बाकी स्टेप बचे हैं हमारे, वो स्लैब के साथ लग जाएंगे। इसके साथ साथ हम सनसाइड वगैरह इसकी पहले ही कंप्लीट करके चले गए हैं। और अभी हमारा बॉटम और बीम वर्क हो रहा है। एक बार हमारा बॉटम और बीम वर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्लाइयाँ डालना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे कारीगर सामने अभी फ़िलहाल बीम लगा रहे हैं। और इससे से यहाँ तक हमारे बीम कंप्लीट होते हुए आगे इस फ्रंट का एक बॉटम और इधर बीम रह गए हैं। और उसके बाद हमारी इसमें प्लाई लगना शुरू हो जाएगी। बाकी कंटिलीवर स्लैब इस साइड और फ्रंट में सेम टू सेम है, और बैक साइड भी हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो हमें ज़्यादा इसमें कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। सेम टू सेम हमारा नीचे से खुल के ऊपर शटरिंग हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर की सेटिंग करते हुए हमारी साइड बॉटम का वर्क कंप्लीट हो गया। और सामने बॉटम बचा हुआ है, वो हमने मेटल ऊपर लेने के लिए, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लेने के लिए ये छोड़ दिया है। यहाँ से मेटल हमारा ऊपर आ जाएगा और उसके बाद हम ये बॉटम यहाँ पर लगा के साइड भी क्लियर कर देंगे। बाकी पीछे के एरिया में हमारी बैक साइड की कंटिलीवर स्लैब में कंप्लीट साइडें कंप्लीट हैं। इधर फेसिया जिधर लगनी है हमारी, उधर भी हमारी साइडें कंप्लीट हैं। इसके साथ साथ हमारी ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग खुल के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी है। और कमरे हमारे सेम टू सेम हैं, तो वो भी हमारे ऊपर आ चुके हैं। और पीछे से 2 कमरे भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ गाबड़ी हमारी कंप्लीट चल रही है। और जो ये हमारी संकन रहा था ग्राउंड फ्लोर के स्लैब में, वो हमारा अब छत के लेवल पे शटरिंग लगेगी, क्योंकि अब इसमें संकन नहीं है। तो ये हमारा बाथरूम का एरिया भी स्लैब के लेवल पे ही लगेगा और उसी हिसाब से कास्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी टॉप वाली छत है। इससे ऊपर ये अभी बनना नहीं है। और सामने हमारा जीने का एरिया है, जो उसमें हमारे लगभग 6 से 7 स्टेप बचे हुए हैं। उसके बाद ये एरिया भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा इसमें यही काम है कि इसको फ्रंट तक हम अंदर से कंप्लीट करें, साथ साथ कंटिलीवर स्लैब जो हमारे पीछे बैक साइड में है वो कंप्लीट कर दें। देन उसके बाद बॉटम डाल के वाला कमरा भी हम कंप्लीट कर दें। और लगभग कल दिन तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे काम होता है उस हिसाब से मैं आगे दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ।
फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर अगर सेम टू सेम हो तो ये फ़ायदा होता है कि हमें जो भी हमारी प्लाई के टुकड़े होते हैं, गाबड़ियाँ होती हैं, वो काटनी पड़ती है, सेम टू सेम ऊपर थे और हमारे काम की स्पीड बढ़ जाती है उससे। तो कोशिश सेटिंग करते वक्त ये देखें कि हमें वही सेटिंग ऊपर लगाने को मिल जाए, तो उसमें हमारा फ़ायदा होता है। इस केस में भी हमारा यही हो रहा है, तो हमें गाबड़ियाँ काटनी नहीं पड़ रही, जिससे कि हमारा काम तेज़ी से हो जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारी शटरिंग हो रही है, तो वो सेम टू सेम हमारी ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग ऊपर गई हुई है। और ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग का फिनिशिंग हमारा काफ़ी अच्छा है। अगर आप लेवल में और सही से शटरिंग करें तो आपकी शटरिंग की क्वालिटी और फिनिशिंग अच्छी आती है। ये हमारी डाउन स्लैब है, संकन एरिया, और ऊपर जाके ये हमारी स्लैब के लेवल पे पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह क्वालिटी आती है। अगर आपकी अच्छी शटरिंग की हो और लेवलिंग अच्छी हो तो आपकी फिनिशिंग ज़बरदस्त आती है। इस कमरे में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये देखिए, तो शटरिंग करवाते वक्त और लेंटर की कास्टिंग के समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी शटरिंग की क्वालिटी और लेवल मेंटेन रहे। तो बैक साइड से हमारी प्लाई पड़ते हुए फ्रंट के जो पोर्च वाला एरिया है उसमें चले गई है, जो ओपन एरिया है हमारा, और उसमें साथ साथ में हम अब बॉटम भी लगा दे रहे हैं, और उसके बाद साइडें रख के वो कमरा भी हमारा रेडी हो जाएगा। इस साइड हमारा जो बाथरूम एरिया है, लॉबी एरिया है, किचन एरिया है, वो हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमारा एक जीने वाला एरिया रह जाता है, और उसके बाद कैंटिलीवर स्लैब और फेसिया। तो कल शाम तक हमारी ये वाली साइड फाइनल हो जाएगी। देखते हैं, एक बार इसमें बॉटम टंग जाए और उसके साथ साथ साइडें लग जाएं, तो उसके बाद फ्रंट एरिया भी हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम कैंटिलीवर स्लैब जो हमारी रहेगी उसमें आ जाएंगे, और कैंटिलीवर स्लैब के बाद गार्डन एरिया और फ्रंट साइड मकान का है उसमें फेसिया है, तो वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमारे कारीगर जो है बॉटम को दोनों तरफ से लॉक कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारी शटरिंग हो रही थी, वो फ्रंट का जो ओपन एरिया वाला कमरा था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया विथ गाबड़ी, और आउटर की भी हमारी कंप्लीट इसमें साइड लगी हुई है। इसके साथ साथ जो स्टेप वाला जीना है हमारा, चैन वाला जीना, उसे लगाना हमने शुरू कर दिया आज शाम को, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारी इसके बाद जो चौकी बचेगी वो चौकी लगेगी, और उसके बाद हमारा कैंटिलीवर स्लैब और फेसियर रह जाएगा। देखते हैं कब तक ये हम कर पाते हैं। सामने हमारे कारीगर अभी स्टेप वाला जीना लगा रहे हैं, और इसमें अभी 3 पैड़ी लग चुकी हैं। देखते कितने स्टेप आ रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि चौकी इस बार थोड़ा डाउन है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से एक या दो स्टेप ज़्यादा आएंगे। देखते हैं, बाकी लगते लगते खुद पता लग जाएगा अभी, उसके बाद देखते हैं। स्टेप कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जीने की चौकी भी कंप्लीट हो गई है, और उसके साथ साथ कैंटिलीवर स्लैब जो है हमारी वो रखते हुए यहाँ तक आ गई है। दो साइड हमारी सिंपल कैंटिलीवर स्लैब रहेगी, इस साइड और इस साइड। देन उसके बाद इस साइड और फ्रंट में कैंटिलीवर स्लैब लगने के बाद फेसिया भी लगेगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। आपके फिक्स हमारी कैंटिलीवर स्लैब लग जाएगी,
उसके बाद फेसिया लग जाएगा। फ्लोर का जो हमारा एलिवेशन है वो भी सेम टू सेम नीचे की तरह है। जो नीचे फेसिया है वो सेम टू सेम उसी तरह दो तरफ, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ फेसिया है। और सेम टू सेम हम नीचे का खोल के हाथों हाथ ऊपर लगा रहे हैं। अभी फ्रंट का खोल के हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। देन उसके बाद जो इस साइड का है गार्डन एरिया का वो भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद फेसिया लगा देंगे। तो ये सेम टू सेम है, इसलिए हम जिस तरह से खोल रहे हैं उसी तरह से लगाते चले जा रहे हैं। और उस इधर का भी जैसे गिराएंगे सेम टू सेम ऊपर चले जाएगा। तो उससे हमारा ये फ़ायदा है कि हमारी कटिंग भी नहीं होगी और जो हमारी कटी हुई सेम प्लाइयाँ नीचे हैं वो सेम टू सेम ऊपर लग जाएंगी। और ये जो सनसेट है हमने लगाई थी उसमें जो छोटी बल्ली लगाई थी इधर भी और बैक साइड भी, उनकी छोटी बल्लियाँ हैं उनको हम निकाल रहे हैं। फाइनली गार्डन एरिया और फ्रंट एरिया में हमारा जो आगे का फेसिया है वो भी कंप्लीट हो गया है और काफ़ी डोर में हुआ है, काफ़ी सीधा लग रखा है, काफ़ी फिनिशिंग में लगा हुआ है। और इसके बाद जो इसकी आउटर होगी वो हम बाद में लगा देंगे जब एक बार इसमें फेसिया की सरिया कंप्लीट बन जाएगी। उसके बाद इसकी फेसिया की आउटर भी हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी पीछे की एरिया में हमारी सिंपल सी कैंटिलीवर स्लैब है वो पहले ही हमारी कंप्लीट हो गई थी और लेवल भी हमारा इसका कंप्लीट है। एक बार मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। शटरिंग का लेवल भी हमारा कंप्लीट है और बीच की जो बल्लियाँ हैं वुडन प्रॉप है हमारी उनको भी हमने टाइट कर दिया है। तो लेवल वगैरह भी हमारा इसका कंप्लीट ओके है और ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे स्टेयर्स हो गई जो कि स्टेप वाली है, ये भी हमारा कंप्लीट है। तो इसमें 8 स्टेप आए हैं और ये बची हुई आउटर हैं, ये लेंटर वाले दिन हम फेसिया के बाहर से लगा देंगे। तो कंप्लीट हमारा लेवल भी ओके है और छत की सफाई भी हो गई, टेपिंग रह गई है। थोड़ी देर इसमें टेपिंग कर रहे हैं और ये छत हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट व्यू रहा हमारा स्लैब का, जिसका कि लेवल वगैरह हमारा कंप्लीट है और काफ़ी अच्छा लेवल इसमें निकाला हुआ है। ये कैंटिलीवर स्लैब बैक साइड की। तो मिलते हैं फिर कास्टिंग वाले दिन और तब तक मैं आपको कुछ सिनेमेटिक दिखाता हूँ और उसके बाद ठीक मिलते हैं स्लैब कास्टिंग के दिन। तो कल फाइनली हमारी ये स्लैब जो हम लगा के गए थे, जिसकी हम शटरिंग करके गए थे, कल वो स्लैब कास्टिंग हो गई है। और कल मैं आपके उसके विजुअल दिखा नहीं पाया क्योंकि कल मैं आउट ऑफ सिटी था और जब तक मैं आया उसके बाद लगातार बारिश चल रही थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ गीला हो रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया और जब तक मैं यहाँ पहुँचा तब तक ये स्लैब कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको सिनेमेटिक छत में जाके दिखाता हूँ। और कल ये कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई, तो काफ़ी अच्छी कास्टिंग भी हुई है, लेवल का भी मेंटेन है इसमें। नीचे से देखने में भी काफ़ी ओके लग रहा है, कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि वैसे तो फर्स्ट फ्लोर की थी तो वुडन प्रॉप के नीचे फर्श है तो कोई दिक्कत आती नहीं है फर्स्ट फ्लोर की शटरिंग में और ढलाई के वक्त कोई दिक्कत आती नहीं है, इसलिए बिल्कुल ओके है। तो मैं आपको एक बार टॉप में जाके, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत जो निशान आए उसमें अभी सीमेंट का घोल लगा दे रहे हैं जिससे कि सरफेस हमारा फिर से क्लियर हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी जिस वजह से ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ नहीं और स्लैब कास्टिंग हमारी काफ़ी अच्छी हुई है, लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो एक बार एक ऊपर की टोटल परत हमारी सीमेंट से लग जाएगी, घोले से लग जाएगी, तो ये भी हमारा सरफेस क्लियर हो जाएगा। एंजॉय कीजिए आप इसके सिनेमैटिक।